वही दिखावा नुमाइश है जो दुनिया को तबाह करके रखा है, दौलतों की हवस सीने में डाल दिया है, नामो नमूद। और हुजूर ने क्या कहा, अपने आप को मुर्दों में शुमार कर ले। सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करना, शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करना। हुजूर ने कहा था अपने आप को मुर्दों में शुमार कर ले। और दूसरी हदीस में क्या कहा था, मोतु कब्ल अन तमूतु, मरने से पहले ही मर जाओ, यानी मौत आने से पहले ख्वाहिशात को मार ले, अपने नफ्स को मार ले, अपने गुस्से को मार ले, अपने घमंड को मार ले, नामो नमूद की ख्वाहिश को मार ले। आज इसी ख्वाहिशात ने खानकाहों में आग लगा दी, इसी नामो नमूद की ख्वाहिश ने अपनी दुनिया बनाना, अपनी शोहरत, अपनी नुमाइश, इसी ने खानकाहों में आग लगा दी, इसी ने समाज में आग लगा दी, इसी ने समाज से मोहब्बत को छीन लिया। मैंने कहा था बरेली शरीफ में आज से 3 साल पहले, आज जो केस का कोर्ट में केस का फाइल लेके दोनों भाई दौड़ रहा है, मेरा बाप शेख आजम था और दोनों भाई कोर्ट में दौड़ रहा है कि मैं बनूं मुतवल्ली, मैं बनूं गद्दी नशी, मैं बनूं गद्दी नशी। ये क्यों हो रहा है? इसीलिए कि बाप का 1 लाख मुरीद है, अगर मैं गद्दी नशी बन गया, 1 लाख मुरीद 1 ही रुपया अगर हर महीने दिया तो 1 लाख रुपया हर महीना मुफ्त में आ जाएगा, फ्री में आ जाएगा, आराम से खाएंगे, आराम से बैठेंगे, एसी की कार, एसी का मकान, एसी का बंगला। और ना 10 साल ना हाफिज बनना पड़ा, ना 20 साल मेहनत करके आलिम बनना पड़ा। हदीस रटने में, हदीस रटना और रट के सुनाना मेहनत लगती है, कुरान रटना रट के मेहराब में सुनाना मेहनत लगती है। ऐसा नहीं कि जो हमने रट लिया हम सुना दिए, नहीं, सुनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस और मशक की जरूरत पड़ती है। वो हाफिज जी पूरा कुरान याद कर लिए हैं, उनको बोलिए कि आज साहब ईशा की नमाज में आप सूरह मुल्क पढ़िए, नहीं पढ़ पाएगा, चूंकि सूरह मुल्क तरतील से सुनाने के लिए मशक चाहिए। वो तो हदर में याद कर लिया है, वो तरावी सुना देगा एक लहजे में, लेकिन तरतील से नहीं पढ़ पाएगा। सुनाने के लिए मशक चाहिए, याद करना फिर सुनाना, कुरान याद करना फिर मेहराब में खड़ा होकर सुनाना, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, मेहनत होती है। आलिम मेहनत करे, हाफिज मेहनत करे। अब मेरा बाप पीर था, मैं उनका गद्दी नशी बन गया, ना हाफिज, ना आलिम, ना तकरीर, ना खिताब, ना वाज, ना नसीहत, ना हदीस, ना कुरान, कुछ नहीं, बस हाथ उठा दिया और 1 लाख रुपए जेब में लिया, चल दिया आराम से। एयर कंडीशन कार, एयर कंडीशन महल, मकान। अब वहां तो लड़ाई करेगा ही, डीएम बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, और ये एसी के घर में कार में रहने के लिए सिर्फ इतना ही करना कि केस लड़ना है, अब कोर्ट का जजमेंट मिल गया कि तुम बड़ा लड़का है, तू गद्दी नशी बनेगा, अब फिर तो हो गया वारे नियारे। हजारों डीएम क्या कमाएगा जो पीर साहब कमाएगा, साहब कोई मंत्री क्या कमाएगा जो पीर साहब कमाएगा। मैंने कहा खानकाहों में इसीलिए आग लगी है, वहां माल चाहिए। अगर गद्दी नशी जो पीर इंतकाल किया, वह पीर यह शर्त रख दे कि मेरा सज्जादा नशी वो होगा जो रोजाना 200 रकात नमाज़े नफल पढ़ेगा, मेरा गद्दी नशी वो होगा जो हर महीने में 10 रोजे नफल के रखेगा, मेरा गद्दी नशी वो होगा जो हर 3 दिन में 1 खत्म कुरान करेगा, मेरा गद्दी नशी वो होगा जो फजर से लेके इचास तक में 1000 दुरूद शरीफ पढ़ेगा, मेरा गद्दी नशी वो होगा जो अस्र से मगरिब के बीच में 3000 दुरूद पढ़ेगा, मेरा गद्दी नशी वो होगा जो इशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क, सूरह दुखान, सूरह मुज़म्मिल और सूरह यासीन पढ़ने के बाद 1000 बार दुरूद पढ़ते पढ़ते सो जाएगा, फिर तहज्जुद के टाइम में उठेगा और फिर तहज्जुद पढ़ने के बाद 1000 बार इस्तिग़फ़ार करेगा। मैं कहता हूं कि आज जो जंग है कोर्ट कचहरी में कि मैं गद्दी बनूंगा, गद्दी नशी बनूंगा, अगर यह शर्त पीर साहब रख दे तो सारा बेटा दूसरों पे थोपेगा कि तुम ही गद्दी नशी बन जाओ, तुम ही गद्दी नशी बन जाओ, तो फिर गद्दी नशीनी की जंग नहीं होगी, वह गद्दी नशीनी थोपने की जंग हो जाएगी। तुम ले लो तो तुम ले लो, तुम ले लो तो तुम ले लो। हाँ, हमने उस वकार की गद्दी को भी पैसे की गद्दी बना दिया है। इसे ना मेहनत है, ना मुशक्कत है, ना खिताब है, ना दर्स व तदरीस है, ऐसा खूब मारे मारे आराम से खा पी रहे हैं। मुफ्त का पैसा जहां आएगा वहां जंग ना होगी तो क्या होगा, मुफ्त का पैसा जहां आएगा वहां बच्चे उसके आवारा ना होंगे तो क्या होगा, जब मुफ्त का पैसा आएगा वहां वो 100 पुड़िया गुटखा करना खाएगा तो क्या होगा, और उनका मुरीद दलाल वो करामत बयान करेगा। मेरा मुर्शिद वो है जो दिन में 100 रजनीगंधा का पुड़िया खाता है, 100 शुद्ध प्लस का पुड़िया खाता है। मेरा पीर क्या कमाल गजब का पीर है जो 100 डब्बा सिगरेट का दिन भर में उड़ा देता है। मैं कहता हाँ हाँ, तेरे पीर की करामत है, जब भी देखा सिगरेट पीता देखा, जब भी देखा गुटखा खाता देखा। एक पीर मेरा भी था जो पीर को आज से 2 साल पहले जब भी देखा तिलावत करता देखा, जब भी
देखा जिक्र अज़कार करता देखा, जब भी देखा फतवा का जवाब लिखता देखा, जब भी देखा दरसे बुखारी देता देखा, जब भी देखा मुरीदों को इरशाद करता देखा, जब भी देखा उलमा के मसाइल का जवाब देता देखा, जब भी देखा जिक्र अज़कार करता देखा। कौन था वो जो जुनैद बगदादी की याद ताजा कर गया? कौन था वो जो गौसे आजम की याद ताजा कर गया? कौन था वो जो सरकार आला हजरत की याद ताजा कर गया? कौन था वो जो मुफ्ती आजम हिंद के तकवे की याद ताजा कर गया? वो वही था जिसे दुनिया अल्लामा अख्तर रजा खां अज़हरी ताजुल शरिया के नाम से याद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, पीर हो तो ऐसा, पीर हो तो ऐसा। जब भी देखा जिक्र करता देखा, जब भी देखा नफल पढ़ता देखा, जब भी देखा अल्लाह अल्लाह करता देखा। इसीलिए कहा गया है कि अल्लाह का वली वो है जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए। सुभान अल्लाह, इसे देखो तो खुदा याद आ जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि घमंड और गुरूर को मिटाने के लिए नेकों की सोहबत में रहिए, नेकों का चर्चा सुनिए, वाज सुनिए। बस मैं अपनी तमहीद मुकम्मल करूँ, फिर मैं आपको लेके थाईलैंड चलता हूँ। वहाँ की राजधानी का, वहाँ के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर, आखिर वो क्या पढ़ा, क्या लिखा, क्या सोचा? वह थाईलैंड का प्रोफेसर जो कलमा पढ़ के मोमिन बना। जरा गौर से सुन के आप जाइएगा, एक काफिर कैसे कलमा पढ़ के मोमिन बना। क्योंकि हमको डर सता रहा है कि कल मुसलमानों की तादाद घट न जाए, कल मुझको डर सता रहा है कि हमारे बच्चे कल क्रिश्चियनों की झोली में न चले जाएं। हमें डर सता रहा है कि मेरे बच्चों का हौसला कहीं मजरू ना हो जाए, मेरे बच्चों की सोच कहीं गैर इस्लामी एंटी इस्लामिक ना हो जाए। इसी वजह से हम फिक्रमंद है, हमारे उलमा फिक्रमंद है। तो जरा मैं उस तशवीश का इजाला कर दूं, उस डाउट्स को मैं दूर कर दूं कि लुच्चे लफंगे वो अपना काम कर रहे हैं। चूंकि हर आदमी आसान काम करना चाहता है। जब मेरा पीर साहब आसान काम करना चाहता है तो बोलता है हजरत क्या करें, कोई दवाई हो कि ताकि रोटी पच जाए। मैं कहता हूं कौन सी दवाई? डॉक्टर साहब कोई दवाई हो तो रोटी पच जाए। आप रोटी खाइएगा सो जाइएगा, रोटी खाइएगा सोइएगा, तब तो रोटी कैसे पचेगी? वो तो तुम तो कोठी ऊंची हो जाएगी, कोठी को लेके चलना पड़ेगा। हल्का फुल्का रहिए, कम खाइए, कम बोलिए, कम सोइए और काम ज्यादा कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। नहीं है कोई काम तो 100 रकात नमाज़े नफल पढ़िए, इतना पढ़िए कि पसीना पसीना हो जाइए। तो डॉक्टर तो कहता है कि अगर कोई काम नहीं है तो 5 किलोमीटर दूर पैदल चलिए। तो हम कहते हैं पैदल चलने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घर में वजू करके 50 रकात दिन में, 50 रकात रात में नमाज़े पंजगाना के अलावा 100 रकात नमाज़े नफल पढ़िए कि पसीने से तर पतर हो जाइए। 5 किलोमीटर चलने से जो शुगर नॉर्मल नहीं होगा वो 100 रकात नमाज़े नफल से नॉर्मल हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, इसलिए कि भाजपा का एक बड़ा लीडर मुरली मनोहर जोशी आज से 6-7 साल पहले कानपुर के योगा के शिविर में कहा था, मैं उसको बार बार कहता हूं, वह भाजपा का लीडर है जिसको मैं इस्लाम का दुश्मन समझता हूं, हिंदुस्तान का दुश्मन मानता हूं, जिसकी पॉलिसी से हिंदुस्तान में आग लगती है, अमन सुकून भंग करने की बात करता है। हिंदुस्तान प्यारा मुल्क है, उसको जलाने के लिए इन लोगों के हाथ में मैं सत्ता दे दूं, ये लोग हिंदुस्तान को बर्बाद करने की बात कर रहा है। लेकिन उसी का एक बड़ा पढ़ा लिखा लीडर, उसने सच बोल दिया अपनी जबान से। कानपुर में योगा शिविर लगा था, उसमें तकरीर करते करते बोल गया, सेहतमंद रहना है तो योगा कीजिए, प्रधानमंत्री क्यों न है योगा कीजिए, चपरासी क्यों न है योगा कीजिए। योगा है से स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। हेल्थ जरूरी है, 50 करोड़ का बंगला है, हेल्थ नहीं है तो रोते रोते मर जाएंगे। सेहत जरूरी है, मजदूर रहिए, 8 घंटे काम करके खाइए, बस सेहत रहेगी तो मस्त रहेंगे आप। बादशाह आपकी सेहत को देख के आंसू बहाएगा, आप काबिल रश्क उसके लिए बन जाएंगे। हेल्थ बहुत बड़ी दौलत है, उसके लिए योगा जरूरी है। और योगा कहते किसे हैं? मुरली मनोहर जोशी कहते हैं। रामदेव का योगा अलग है, दूसरे का योगा अलग है। योगा है हाथ उठाना, नीचे करना, सांस रोक लेना, सांस तेज तेज छोड़ना, एक जगह ध्यान केंद्रित कर देना, यही है योगा। अब योगा लोग कर रहे हैं सेहतमंद बनने के लिए। मुरली मनोहर जोशी ने कहा था, मैं कहता हूं योगा का जितना तरीका है वह सब तरीका एक तरफ। इस्लाम के पैगंबर ने जो नमाज का तरीका बताया है, खड़ा रहना है, कुछ देर रुकू में जाना है, फिर खड़ा होना है, फिर सजदे में जाना है, बैठ जाना है, फिर सजदे में जाना है, फिर खड़ा होना है। और जब खड़ा हो तो ध्यान केंद्रित करना है सजदे की जगह पे। जब रुकू में जाए पांव पे ध्यान केंद्रित करना है। जब बैठे कादा में तो ध्यान गोद पे केंद्रित करना है। सजदे में नाक पे ध्यान केंद्रित करना
करना है, सलाम में कंधे पे ध्यान केंद्रित करना है, खड़ा रहना है तो ध्यान अपने रब की तरफ लगाना है, कुछ पढ़ना है, रुकू में कुछ पढ़ना है, ये खड़ा रहना, ये रुकू में जाना, फिर खड़ा होना, फिर सजदे में जाना, फिर बैठ जाना, फिर सजदे में जाना, कुछ पढ़ना, ध्यान लगाना, और दिन में 5 बार ऐसा करना। मनोहर जोशी कहता है मेरे नजदीक नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं और नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी से बढ़कर कोई तबीब नहीं, कोई डॉक्टर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे बड़े तबीब का नाम है पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम, यानी आका अलैहिस्सलाम ने जो कुछ दिया है निजाम आप सेहतमंद रहने का, कहीं ये नुस्खा आप नहीं पाएंगे। अब नमाज पढ़िए पाबंदी के साथ, और औरतों को ब्यूटी पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं।